स्टोरी है एक मोटे लड़के की जिसको के सब बुली करते हैं, मगर एक दिन वो कैसे वर्ल्ड क्लास CIA एजेंट बन जाता है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक यंग मोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रूबी है। रूबी स्कूल के लॉकर रूम में शावर ले रहा था, कर तभी हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो इसे प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल की फेयरवेल पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़के को उसकी अच्छी अचीवमेंट्स पर अवार्ड दिया जाता है। जो लड़के रॉबी को बुली करना चाहते हैं वो लड़के शो में आ जाते हैं, रॉबी को सबके सामने स्लाइड करते हुए फेंक देते हैं। ये लोग रॉबी को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे कि ये कितना मोटा है, और साथ ही साथ जैसे इसे शो में लाया गया था ये सभी लोग इसको देखकर हंस रहे थे। सभी को अपने ऊपर हंसता देखकर रॉबी बहुत ज्यादा सैड हो गया था। तभी हम देखते हैं वो लड़का जिसको रिवॉर्ड दिया जा रहा था रॉबी की हेल्प करता है और उसको पहनने के लिए अपनी जैकेट भी देता है। इस लड़के का नाम कैल्विन है। इसके बाद हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैल्विन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। तभी वो अपने लैपटॉप में अपने फ्रेंड्स की तरफ से बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस देखता है। यहाँ पर इसको पता चलता है कि स्कूल का गेट टुगेदर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एक और लड़के ने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ये लड़का रॉबी ही है। ये कैल्विन से कह रहा है कि अब वो एक बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर कैल्विन की शादी भी हो चुकी है एक लड़की से जो इनके स्कूल में पढ़ती थी। नेक्स्ट सीन में हम रॉबी और कैल्विन को बार में देखते हैं क्योंकि रॉबी ने कैल्विन को मिलने के लिए बार में बुलाया था। यहाँ पर कैल्विन जब रॉबी को बार में देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि किसी जमाने में रॉबी बहुत ज्यादा मोटा हुआ करता था। सभी उसको बुली किया करते थे, मगर अब तो उसकी एक परफेक्ट बॉडी है। साथ ही रॉबी की एक लड़के से बार में फाइट भी हो जाती है। पर अब रॉबी मार्शल आर्ट का मास्टर भी था। वो इस फाइट में दूसरे आदमी को आराम से सबक सिखा देता है। इसके बाद रॉबी कैल्विन से कहता है कि आज रात वो कैल्विन के घर रहना चाहता है। कैल्विन जो कि बहुत ज्यादा काइंड है, ऑफ कोर्स वो अपने फ्रेंड को अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। अब रात को रॉबी जब कैल्विन के साथ होता है तो वो उसको कहता है कि वो उसके लैपटॉप पर कुछ अकाउंट्स को चेक करे। उसमें बिलियंस डॉलर्स थे जिसे देखकर कैल्विन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। नेक्स्ट डे कैल्विन जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि रॉबी तो अभी तक सो रहा था। तभी डोर नॉक होता है और कुछ CIA एजेंट्स इनके दरवाजे पर थे। कैल्विन को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तभी फीमेल CIA एजेंट कैल्विन को बताती है कि वो बॉब स्टोन को ढूंढ रहे हैं। बॉब स्टोन एक्चुअली में रॉबी का ही नेम है। ये लोग कैल्विन को बताते हैं कि रॉबी ने बहुत सारे अकाउंट्स की डिटेल्स को चुरा लिया है। अकाउंट्स में बिलियंस डॉलर हैं और ये अब इंफॉर्मेशन माफिया को बेचना चाहता है। और वो ये भी बताते हैं कि रॉबी पहले CIA एजेंट ही था। अब ये लोग इसके पीछे इसलिए हैं क्योंकि इसने जो अकाउंट्स हैं जिनमें बिलियंस डॉलर हैं उसकी इंफॉर्मेशन चुरा ली है। इसके बाद एजेंट्स जब रॉबी को पकड़ने के लिए घर के अंदर आते हैं तो रॉबी भाग चुका था। कैल्विन को ये लगता है कि रॉबी गलत है, इसलिए वो CIA एजेंट्स को ये कहता है कि वो रॉबी को पकड़ने में उनकी हेल्प करेगा। यहाँ पर CIA एजेंट कैल्विन को ये भी बताता है कि रॉबी ने अपनी एक फ्रेंड को भी मार दिया है जिसका नाम है फिल। नेक्स्ट सीन में हम कैल्विन को ऑफिस में देखते हैं जिसके साथ CIA एजेंट भी थे। अब कैल्विन के पास रॉबी की कॉल आती है। वो कैल्विन को कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है डाउनस्टेयर्स। CIA एजेंट को जब ये बात पता चलती है तो वो भी जल्दी से रॉबी को पकड़ने के लिए स्टेयर्स पर चले जाते हैं, मगर ये तो रॉबी का सिर्फ एक प्लान था। अब जैसे ही CIA एजेंट रॉबी को पकड़ने के लिए जाते हैं पीछे से रॉबी कैल्विन के पास आ जाता है। अब कैल्विन को तो ये लग रहा था कि रॉबी एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो CIA एजेंट की हेल्प करना चाहता था। वो फौरन से CIA एजेंट को इसके आने का इन्फॉर्म कर देता है। अब CIA एजेंट्स भी वहाँ पर रॉबी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। हम यहाँ पर CIA एजेंट और रॉबी के दरमियान शूट आउट देखते हैं। अब यहाँ पर रॉबी इनको शूट कर रहा होता है और इनसे भाग जाता है। रॉबी और कैल्विन विंडो से कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब गाड़ी में रॉबी कैल्विन को बताता है कि वो ट्रेडर नहीं है और ना ही वो अकाउंट सेल करता है, बल्कि वो तो एक क्रिमिनल को पकड़ना चाहता है जिसने इसके पार्टनर को भी मारा था और उसके पार्टनर का नाम था फिल। रॉबी कैल्विन को बताता है कि इस क्रिमिनल को ब्लैक बैजर कहा जाता है। इस ब्लैक बैजर के पास एक सैटेलाइट कोड है जिससे कि वो अकाउंट्स को हैक कर सकता है और वो ये सैटेलाइट कोड आगे भी किसी को बेच सकता है जिसका कि गलत इस्तेमाल किया जा सकता। रॉबी कैल्विन से ये भी कहता है कि वो उसकी हेल्प चाहता है ताकि वो इस ब्लैक बैजर को पकड़ सके। इसके बाद ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर ये ब्लैक बैजर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बाइक वाला आकर इन पर अटैक कर देता है। रॉबी तो इसके अटैक से बेहोश हो जाता है, जबकि कैल्विन एक बाइक पर बैठकर
यहाँ से भाग जाता है। कैल्विन को रास्ते में दोबारा से CIA एजेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर फीमेल CIA एजेंट कैल्विन से कहती है, वो बताती है कि असल में रॉबी ही ब्लैक बैचर है और उसको कभी भी अपनी वाइफ के बारे में मत बताना अगर तुम अपनी वाइफ की सेफ्टी चाहते हो। इसके बाद CIA एजेंट रास्ते में कैल्विन को एक ट्रैकिंग डिवाइस भी देती है। उससे कहती है कि वो लोग इससे उसकी लोकेशन का पता चला लेंगे जैसे ही वो इस लोकेटिंग डिवाइस के बटन को प्रेस करेगा। इसके बाद कैल्विन अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि मैरिज काउंसलिंग ले रही होती है और ये देखकर तो कैल्विन हैरान ही हो जाता है। वहाँ पर जो कंसल्टेंट था वो रॉबी ही था। अब कैल्विन रॉबी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग जाकर एक आदमी से मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है और उन डील्स को ट्रैक करता है जो डील्स ब्लैक बैचर के साथ लोगों की हो रही हैं सैटेलाइट कोड को बेचने के लिए। साथ ही में ये आदमी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है ये रॉबी के बारे में भी बताता है कि वो कितना मोटा था। उसको नहीं पता रॉबी को अब बॉब कहा जाता है और वो एक फिट आदमी बन गया है। वहाँ पर हम वही फीमेल CIA एजेंट को देखते हैं जो कैल्विन से कहती है अगर कैल्विन रॉबी को पकड़ने में उनकी हेल्प नहीं करेगा तो वो उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैल्विन को वो एजेंट्स कह रहे थे कि वो अपनी डिवाइस का बटन दबाए और उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बताए कि वो लोग आकर रॉबी को अरेस्ट कर लें। अब क्योंकि ये मजबूर था अपनी वाइफ के लिए ये उन लोगों को अपनी लोकेशन बता देता है। वो लोग आकर रॉबी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये CIA एजेंट रॉबी को पकड़ लेते हैं और फिल्स की डेथ के बारे में भी पूछते हैं और ये इसको कहते हैं कि यही ब्लैक बैचर है। यहाँ पर फीमेल CIA एजेंट रॉबी को टॉर्चर भी करती है ताकि सारा सच रॉबी उनको बता दे, मगर रॉबी इनको कुछ नहीं बताता। वहाँ पर कैल्विन जो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था क्योंकि उसकी वजह से रॉबी को पकड़ लिया गया था, वो आकर रॉबी की हेल्प करता है CIA एजेंट से भागने में। ये लोग यहाँ पर कुछ CIA एजेंट्स को पकड़ते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कैल्विन वर्किंग करता है और उसे पता चलता है कि ब्लैक बैचर कहाँ पर डील करेगा और इन लोगों को उस डील की लोकेशन का भी पता चल जाता है। इसके बाद कैल्विन रॉबी की हेल्प करता है एक प्लेन को चोरी करने में। ये लोग उस प्लेन में बैठकर उस जगह पर फ्लाइट लेते हैं जहाँ पर डील होने वाली है। ये लोग एक बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर रॉबी कैल्विन से कहता है कि मैं बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ, जब तक मैं बाहर ना आऊँ तुमने यहाँ से नहीं हिलना। रॉबी तो अंदर चला जाता है और CIA एजेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें इनकी लोकेशन का पता चल गया था। ये लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कैल्विन जो ये CIA एजेंट को देख रहा था वो ये सोचता है कि ये फीमेल CIA एजेंट ही ब्लैक बैचर है जो कि यहाँ पर डील करने के लिए आई है, इसलिए वो दौड़ कर जाता है रॉबी को ये सब कुछ बताने के लिए। वहाँ पर जाकर वो रॉबी को देखता है कि रॉबी तो अंदर बायर के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर रॉबी उस बायर से ये भी कह रहा था कि यही ब्लैक बैचर है। अब जब रॉबी जैसे ही कैल्विन को आता हुआ अंदर देखता है तो ये कैल्विन पर शूट कर देता है, मगर शूट वहाँ पर करता है जहाँ पर कैल्विन को ज्यादा नुकसान ना हो। अब वहाँ पर रॉबी जब ये डीलिंग कर रहा था वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी असल में फिल है, ये रॉबी का दोस्त है और ये मरा नहीं था। ये वहाँ पर आकर सबको कहता है कि ब्लैक बैचर तो ये है। कैल्विन वहाँ पर बच गया था लेकिन अभी उसको समझ नहीं आ रही थी कि ब्लैक बैचर कौन है, फिल या फिर रॉबी। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब वहाँ पर CIA एजेंट और आर्मी फोर्सेस भी आ जाती हैं। अब कैल्विन वहाँ पर किसी तरह से रॉबी और फिल की सैटेलाइट कोड को उठाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है, मगर इसके साथ साथ वो सबकी नजरों में भी आ गया था। कैल्विन वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पर एक आदमी जो सैटेलाइट कोड लेने की कोशिश करता है तो वो उसका पीछा करता है। जैसे ही ये बॉस कैल्विन को हिट करने वाला होता है कार से, तभी रॉबी आकर वहाँ पर कैल्विन को बचा लेता है। कैल्विन को बचाकर रॉबी उस बॉस को मार देता है। अब कैल्विन बहुत ज्यादा परेशान था और वो ब्रिज पर आ जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ब्लैक बैचर कौन है। तभी वहाँ पर फिल और रॉबी उसके पास आ जाते हैं और उसको घेरे में ले लेते हैं। फिल आकर वहाँ पर कैल्विन से कहता है कि रॉबी ही ब्लैक बैचर है, इसीलिए तुम ये कोड मुझे दे दो। जब ये बात रॉबी सुनता है तो वो फिल पर अटैक कर देता है, उसको वहाँ पर शूट करने की कोशिश करता है। कैल्विन जिसको ये लग रहा था कि रॉबी ही असल में ब्लैक बैचर है तो वो रॉबी पर शूट कर देता है। अब जैसे ही वो रॉबी पर शूट करता है तो फिल बाद में कैल्विन को बता देता है कि फिल ही असल में ब्लैक बैचर है
और अब वो केल्विन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। मगर जब केल्विन देखता है कि फिल की अटेंशन किसी और साइड पर है तो केल्विन उससे अपने आप को फ्री करवा लेता है। तभी केल्विन छलांग लगाता है और खुद को फिल से आजाद करवा लेता है। वहाँ पर रॉबी जब ये देखता है कि फिल की अटेंशन किसी और साइड पर है, वो भी फिल पर आकर अटैक कर देता है। वो इसकी गर्दन को जख्मी कर इसको लेक में फेंक देता है। इसके बाद रॉबी केल्विन से वहाँ पर माफी मांगता है कि उसने केल्विन को शूट किया। वो केल्विन को बताता है कि उसे फोर्स किया गया था ऐसा करने के लिए। केल्विन भी रॉबी से माफी मांगता है कि उसने रॉबी पर ट्रस्ट नहीं किया, इसे गलत इंसान समझा। नेक्स्ट सीन में रॉबी और केल्विन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के रीयूनियन पर पहुंच गए हैं। स्कूल के रीयूनियन में पहुंचने के लिए ये लोग CIA के हेलीकॉप्टर में आए हैं। यहाँ पर हमें वही फीमेल CIA एजेंट दिखाई जाती है। ये आकर रॉबी से माफी मांगती है कि उसने इसको ब्लैक बैचर समझा। वो फीमेल इससे कहती है कि क्यों ना दोबारा से वो CIA के काम पर आ जाए। दूसरी तरफ केल्विन जो अपनी वाइफ से नाराज था, इसी वजह से तो उसकी वाइफ काउंसलिंग ले रही थी, वो जाकर अपनी वाइफ से कहता है कि हम दोबारा से अपनी मैरिज का स्टार्ट लेते हैं। वहाँ पर केल्विन अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि उसने वोटिंग सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे कि प्रॉम किंग को चेंज कर रॉबी को स्कूल के रीयूनियन का प्रॉम किंग बना दिया गया है। अब वहाँ पर जब यह अनाउंस होता है कि बॉब स्कूल के रीयूनियन का प्रॉम किंग है, किसी को ये नहीं पता था कि बॉब कौन है। वो लोग सब इधर उधर देख रहे थे जब इन्हें पता चलता है कि रॉबी ही असल में बॉब है और वो एक CIA एजेंट है। वही रॉबी जो एक टाइम पर मोटा स्टूडेंट हुआ करता था और लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे। और साथ ही में हम देखते हैं कि पार्टी में वो आदमी भी आ गया था जिससे रॉबी और केल्विन जाकर मिले थे, जो कि एक टाइम पर इनका क्लासमेट था और रॉबी को इसके मोटापे पर तंग किया करता था। ये दोबारा से आकर रॉबी को तंग करता है, मगर इस बार रॉबी एक अलग इंसान था। अब वो आदमी जब दोबारा से रॉबी को तंग करता है तो रॉबी उसको एक पंच मारकर सबक सिखा देता है। इसके बाद रॉबी अपनी स्पीच में सबको बताता है कि वो रॉबी ही था जो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता था और बहुत सारे मुश्किल टाइम को झेलता था। मगर मुश्किल टाइम में जो इसके साथ था वो था केल्विन। वो सबके सामने कहता है कि केल्विन ही उसका सच्चा दोस्त है। इसके बाद रॉबी यानी कि बॉब दोबारा से अपनी शर्ट को उतार कर वही मोमेंट जीता है। उस वक्त तो सब उसके ऊपर हंस रहे थे, मगर आज के दिन लोग उसके मसल्स देखकर हैरान हो गए थे। इसके बाद रॉबी जाकर एक लड़की से मिलता है जो कि हाई स्कूल में इसका क्रश हुआ करती थी और उसे डांस की ऑफर करता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि रॉबी दोबारा से CIA एजेंट बन चुका है और CIA में अपनी सर्विसेज देगा और फिर वो केल्विन से मिलने जाता है और केल्विन को साथ ही वो शर्ट भी देता है जो केल्विन ने उसको पहनाई थी कुछ टाइम पहले जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे उसी शो में। अब केल्विन भी रॉबी के साथ मिलकर CIA में काम करेगा और ये दोनों CIA के काम के लिए निकल जाते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि फोटो ले रहे थे। अब इनमें से जो बच्चा टिम था वो बार बार हंस रहा था। फोटोग्राफर उसको मना करता है कि बार बार मत हंसो। तभी इनके पास एक सर आकर खड़े हो जाते हैं जिनकी मूंछें बार बार हिल रही थी और ये बात टिम को और भी ज्यादा हंसा रही थी। वो और ज्यादा हंसने लगता है और टिम को देखकर बाकी बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनकी फोटो जो खींची जाती है सभी उसमें हंस रहे हैं। टिम जब छोटा सा था तो उसने अपनी मदर को खो दिया था, लेकिन अब वो अपने फादर के साथ रहता था और ये दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। टिम के फेस पर हमेशा स्माइल रहती है, इसके बावजूद कि उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। वहाँ पर इसकी एक फ्रेंड भी है जो कि बिक्री ऑनर की बेटी है, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों मिलकर कॉमेडी मूवीज रोज ही देखते हैं। इस बच्ची को लिव इम्पेयरमेंट है, इसके बावजूद उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल है। वो टिम की वजह से हर वक्त स्माइल करती रहती है। टिम के फादर ज्यादा अमीर तो नहीं है, मगर इसके बावजूद वो टिम की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं और ये दोनों साथ जाकर हॉर्स रेस के इवेंट को भी एंजॉय करते हैं और तरह तरह के हॉर्स के ऊपर बेट लगाते हैं। वापसी पर टिम रोज अपने फादर के साथ ग्रैंड होटल के पास से गुजरता है और वापसी पर उसके फादर रोज उससे कहते हैं कि एक दिन वो उसको इस होटल से बहुत सारा खाना खिलाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम के फादर ने शादी कर ली है और वो अपने साथ टिम की स्टेप मदर और उसका स्टेप भाई साथ लेकर आए हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि टिम को जब फुल फैमिली मिलेगी तो वो और ज्यादा खुश रहेगा, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि टिम का स्टेप ब्रदर इसकी जिंदगी को और ज्यादा खराब कर देता है। वो टिम